अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नुमान खान, प्रेसिडेंट इस्लामिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। हु एम आई, मैं कौन हूँ, अल्लाह की राज बताता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तो मैं फरमा रहा था कि जो है अगर उसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके लिए वो अल्लाह के पास दुआ करते हैं कि जो ये इल्म को, मेरे बताए हुए इल्म को जो पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो समझेगा और अपने अंदर बसा लेगा और दूसरों तक पहुंचा देगा, तो उसके लिए जो हरा भरा उसकी ज़िंदगी में हरा भरा हो जाए, उसकी बहार आ जाए। भले ही वो काम करता हो या न करता हो, उस चीज़ पर अमल करता हो या न करता हो, लेकिन उसका इल्म का सुनना और समझना और दूसरों तक पहुंचा देना, यही उसके लिए जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का हकदार बन जाता है। और इसी तरह से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो अगर कोई ऐसे सवाल खड़ा करते हैं कि आज मैं जो चीज़ समझाता हूँ कुरान और हदीस से समझाता हूँ, वली अल्लाह मौलाना मोहम्मद बसारतुल्लाह अकबरी जो मेरे बड़ा अब्बा हैं उनके पास से उनके इल्म से मैं समझाता हूँ, या दुनिया से ली गई जो उन सारी चीज़ों से कुरान और हदीस या वली अल्लाह की बात और अल्लाह की राज, अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूरानियत, हकीकत, इन सारे राजों को जो मैं समझाता हूँ, तो लोग अगर कहते हैं कि क्या आपको मारिफत हासिल है, क्या उस दर्जे तक आप पहुँचे हुए हैं, क्या दीन और इस्लाम की इतना जो है कुर्बत आपको अल्लाह से हासिल है, मैं उस पर सवाल नहीं करता कि अल्लाह से हासिल है या नहीं है। अगर मौका मिलेगा तो उस पर भी मैं आपको बोलूँगा कि क्या मुझे हासिल है और क्या नहीं हासिल है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं दूसरों के लिए भी एक मिसाल पेश करना चाहता हूँ कि इसीलिए कि अपना इल्म को जिस हद तक हो सके हासिल करो, और अल्लाह को और कुरान और हदीस का इल्म और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताए गए जो है इल्म को आप किस जरिए से भी हासिल करो और उसे जो है दूसरे तक पहुँचाओ। इसी में जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुआ के हकदार बन जाओगे, और वो दुआ ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी हरा भरा हो जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरह से मैं तवज्जो आप चाहता हूँ कि आज जिस इल्म के बारे में हम चाहते हैं वो इल्म सिरातुल मुस्तकीम पे चलाता है, वो शरीयत पर चलने का इल्म है, जो कुरान और हदीस पर जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन, इस्लाम और कानून पर चलने का नाम है, शरीयत पर है। और उसमें आगे आकर के तरीक़त पर है, और तरीक़त के आगे जो है जो हासिल होता है वो हकीकत है, और हकीकत में फिर जो है वो जो खुशियाँ हासिल होती है वो मारिफत है। और इसी तरह से उसी में इल्म की बात मैं कहता हूँ, ताकि हमें उस इल्म के हासिल हो जाए। अगर वो इल्म हमें अता हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये रहम होगी कि हमें जो है वही इल्म को हमें अता हो गई जिस इल्म का के लिए हमें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में हमें भेजे हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में भेजे हैं, हमें उसी इल्म की तरफ आगे बढ़ना है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन आज साइंस ये बात फरमाता है कि जो एक बिग बैंग हुआ, एक धमाका हुआ है, और उस बिग बैंग से जो है सारे जो है गैलेक्सीज और सारे स्टार्स और जो कुछ आप देख रहे हैं आसमानों में, साइंस के जरिए जो देख रहे हैं, ये नहीं जो आंखों से जो देख रहे हैं वो बात को मैं नहीं बता रहा हूँ। जो साइंस के जरिए जो इंस्ट्रूमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है, ये इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन, चाहे वो वेब टेलीस्कोप हो, चाहे वो हबल टेलीस्कोप हो, चाहे कोई दूसरा टेलीस्कोप हो, उस टेलीस्कोप के जरिए से और जो है उसको जो है उसका एनालिसिस के जरिए से जो आप देख चुके हैं, जो ऑब्जर्वेशन हो गया है और जो इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ है और उसका जो एनालिसिस हुआ है, इन सारे चीज़ों से आप जो चीज़ को देखे हैं, जो चीज़ को समझ रहे हैं, सारे कायनात को, उसी सारे कायनात को जो है वो उनका कहना है कि ये एक बिग बैंग, एक धमाका होता है, और इस धमाके के बाद सारा चीज़ जो है फैलता चला जाता है और ये गैलेक्सीज फैलती चली जाती है। और इस तरह से आप जिस तरह से अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को अगर देखेंगे तो उसमें लेनियर सुपर क्लस्टर, वर्गो सुपर क्लस्टर, जिस तरह से क्लस्टर्स होते हैं लेनियर, और उसके बाद आप देखते हैं जिस तरह से गैलेक्सीज होते हैं, तो एक गैलेक्सी जो है वो इसे वर्गो सुपर क्लस्टर के अंदर, लेनियर सुपर क्लस्टर के अंदर रहता है, और उस पर गैलेक्सी जो है वो बहुत से सारे तादाद में रहते हैं। जैसे हमारे एंड्रोमेडा गैलेक्सी
गैलेक्सी जो हमारे करीब का है, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इस तरह से बहुत पिनवेल गैलेक्सी और बहुत सारे जो है बहुत सारे गैलेक्सी के अभी जो है उस पर स्टडी में अगर बोलता चलूँ तो बहुत सारे गैलेक्सीज हैं। तो ये जो है लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज आप भी देखा जा चुका है और टेलीस्कोप के जरिए। तो जो गैलेक्सीज देखा जा चुका है, अगर एक ही हमारा मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो लाखों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और वो उसके अंदर में जो है करोड़ों करोड़ों जो है सितारे उसके अंदर में है, कितने करोड़ों कितने जो है ब्लैक होल उसके अंदर में है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है उस गैलेक्टिक सेंटर में रहता है। उस सेंटर में पूरा गैलेक्सी को घुमाता है और गैलेक्सी जो है सारे स्टार्स जो है घूमते रहते हैं और वो जब स्टार्स घूमते करके ऐसा एक गैलेक्सी फॉर्मेशन हुआ है, जिस गैलेक्सी जो है पूरा जो है करोड़ों के तादाद में गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है। और वो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी बहुत छोटा है हकीकत के यूनिवर्स के मुकाबले में, जिसको एस्यूम किया जाता है, जिसको सोच में आता है, जिसको साइंसदां पकड़ लेते हैं, समझ पाते हैं कि अगर हम हकीकत की यूनिवर्स की बात करें, सारे कायनात को बात करें तो ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, जर्रा है। तो इसी तरह से अब ये जो है ये जो लेनिकर्स बर्गो सुपर क्लस्टर बर्गो सुपर क्लस्टर और उसके बाद में ये जा रहे जो गैलेक्सीज, अब हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर में कितने स्टार, अब ये कि स्टार है हमारा ये सूरज, ये सन, ये छोटा सा स्टार, ये स्टार के अंदर में इसकी जो है ये इसमें 10 जो है प्लैनेट्स हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून प्लूटो 10th प्लैनेट। इस तरह से प्लैनेट्स जो है इसी सूरज को लेकर के घूम रहा है, अपना अपना ऑर्बिट्स में घूम रहा है। और हम तीसरे प्लैनेट जो है ये जो है हम अर्थ हैं, हम दुनिया, ये दुनिया जो है सूरज के चारों तरफ घूम रहा है। और जब ये दुनिया सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, ये तकरीबन जो है साइंस वक्त में इसकी मेजरमेंट बता रही है, अब तकरीबन ये 20 करोड़ किलोमीटर इसकी डिस्टेंस बता रही है और कम व बेस होती रहती है। लेकिन जो भी है सूरज के से हमारा जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में हम जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये दुनिया घूमता रहता है। तो ये एक जो छोटा सा ग्रह है इसमें आप अंदाजा लग सकते हैं। जहाँ से मैंने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से लेकर के आपको समझाते चला हूँ, वहाँ पर मेरी दुनिया का हकीकत कितना है, ये सौरमंडल का हकीकत कितना छोटा है, ये सूरज का हकीकत कितना छोटा है और ये दुनिया का हकीकत उसमें कितना छोटा है। आप ऐसे अगर अंदाज़ा लगाएं, इस पे गहराई से आप थोड़ा इल्म हासिल करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अंदाज़ा करने बल्कि आपको महंगा पड़ जाएगा, इसकी अंदाज़ा भी इतनी सही से नहीं लगा सकते कि ऑब्जर्वेबल जितना दुनिया इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन कर चुका है, दुनिया जितना मशीन के जरिए जितना देख चुका है, उतनी का आप अंदाज़ा लगाना, ये भी बहुत बड़े जो है इल्मदार इंसान की ज़रूरत है। इसका सही अंदाज़ा या बेहतरीन अंदाज़ा लगाना इंसान की बस की बात नहीं हो रही है। और इसी तरह से जो है एक छोटा सा दुनिया जो है उसी दुनिया पे हम गुजर कर रहे हैं, उसी दुनिया में हम रह रहे हैं। और इसी दुनिया के अंदर 3 हिस्सा समंदर है, एक ही हिस्सा ज़मीन है और इस समंदर में कितने न जाने कितने जो है मछलियाँ, कितने तरह के जीव, कितने तरह के जो है जान वहाँ पर बसर कर रहे हैं। उसका एक तरह का अपना वर्ल्ड है। इस जो भी आज खोजी जा चुकी है और खोजा जा रहा है, उस पर रिसर्च हो रही है, गहराई के समंदर में जा कर के उसको देखा जा रहा है। और टेलीविज़न के जरिए, आप मोबाइल के जरिए भी वो सारे इल्म आप हासिल कर सकते हैं, देख सकते हैं और देख भी रहे हैं। और इसी पर उस पर आगे जो है चल रहा है। और आसमान तो बड़ी दूर की बात है, उसको तो समझना बहुत बाकी है। और फिर जो है ये दुनिया में जितने जो है इंसान है, जितने जानवर है, जो चीज़ बनाया हुआ है, इस पर भी लोग इल्म हासिल कर रहे हैं। न जाने अंटार्कटिका जैसे महादेश जो है कैसे बर्फ़ में डूबा हुआ, और जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल बर्फ़ में डूबा हुआ, कहीं पर गर्म है, कहीं अमेरिका का डेड वैली है, कहीं अफ्रीका का सहारा मरुभूमि है। और कितने तरह के मौसम इसी दुनिया में लोग रहते हैं, कितने तरह का मुल्क है, कितने तरह का हालत में इंसान ज़िंदगी गुजारते हैं। कहीं 50-55 डिग्री के गर्मी में अफ्रीका में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। वहाँ के चरिंदे परिंदे, वहाँ के जानवर अलग है, वहाँ के जानवर का जीने का स्टाइल अलग है, उनकी संरचना अलग है। और फिर अगर नॉर्थ पोल में जाएंगे, वहाँ के जानवर की संरचना अलग है, वहाँ के इंसान के बदन की जो है बहुत सारे हैबिट्स अलग हैं। और जो है फिर अगर ऐसा हमारे जो रेन फॉरेस्ट ये इंडिया और ये जिस तरह से आपका वियतनाम
वियतनाम वगैरह, बांग्लादेश, इंडिया, इस तरह के इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सारे हरा भरा मुल्क में जाएंगे, रेन फॉरेस्ट इलाका अमेज़न में जाएंगे और बहुत सारी जगह में जाएंगे तो वहाँ के बहुत सारे दरख्त, कितने तरह के दरख्त, कितने तरह की जड़ी बूटियाँ, कितने तरह के उसके गुण, कितने सारे चीज़, कितने सारे जानवर, कितने सारे जगह जगह में जानवर, जो जानवर यहाँ पाया जाता है, बाघ, शेर, हरिन यहाँ पाया जाता है। फिर वो अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ पर चिंपांजी, गरीला आपको मिलेगा और इसी तरह से जगह जगह में जाएंगे आपको जगह जगह अलग अलग मिलेगा। इसके कितने वैराइटीज है, इस पर आपको तलाश हो रही है। आज अगर टेलीविजन के जरिए ये सारी चीज़ आप देख भी सकते हैं, आंखों से देख करके आपको इल्म हासिल होगा। फिर इसी तरह से जो है इतने सारे इल्म जिस पर जो है जर्रा जर्रा पर एक एक इंसान को डॉक्टरेट हासिल हो जाता है, जर्रा जर्रा पे एक एक चीज़ पर जो है एक एक इंसान जो है अपने आप को बहुत बड़ा जज, बहुत बड़ा जजमेंट, बहुत बड़ा साइंसदा, बहुत बड़ा कहला देता है। तो इसी तरह से मैं जितना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी इंसान जितना इंस्ट्रूमेंटल देख चुका है उसी को अगर मैं आपको बयान कर रहा हूँ, इसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि इसमें कितना इल्म छपा हुआ है। ऐ इंसानों, तुम क्या अपने इल्म पर इतराते हो, अपने आप को बहुत बड़ा जज और बहुत बड़ा डॉक्टरेट कहते हो? अगर बताओ कि इतने इल्म के अंदर जितना दुनिया देख चुका है उतने के इल्म जो है तो उसका कतरा भर भी तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम नहीं देख सकते वो तो कितना है, वो अल्लाह ही बेहतर, अल्लाह आलिमुल गायब, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सिर्फ छोटा छोटा बात कह करके आपको समझाता चला रहा हूँ, लेकिन वरना मैंने जितनी बात कही है इसी हर बात पर अगर मैं बयान करता चलूँगा ये तकरीर बहुत लंबी लंबी महीना महीना चलेगी। लेकिन मैं उस पर जो है ज़्यादा निचोड़ में बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मकसद किसी चीज़ को समझ लेना नहीं है, वहाँ पर डॉक्टरेट हासिल करना नहीं है, वहाँ पर से बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन लेने नहीं है, या किसी मदरसे से जो है मुफ्ती और जो है आलिम और फाजिल का डिग्री हमें लेना नहीं है, बल्कि हम उस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिस समझ से हमें जो है अपना रब हासिल हो जाए, अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, आका नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की अजमत और हकीकत हमें हासिल हो जाए, उसकी समझ आ जाए। इसी कोशिश में आपको सारी चीज़ की जिक्र कर रहा हूँ, और सबसे जो है चुनिंदा चुनिंदा चीज़ जर्रा जर्रा से बटोर बटोर करके मैं आपको ख्याल को जो है समझने वालों को जो है की प्यास को मैं बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी तरह से इल्म जो है वसी है, और जो ऑब्जर्वेबल इल्म है जिसे लिए सारे दुनिया में इंसान जो है साइंसदा जो है इसे लगे रहे हैं अपना ज़िंदगी को खपा करके। ऐसी नहीं, ऐसे बैठे बैठे ये इल्म भी हासिल हो जाती है। जो है जो आलिम जो है दीन इस्लाम मदरसा से आलिम हासिल करते हैं, वो जो है कभी कभार ऐसा भी सुनने में आता है, क्या होगा ये साइंस के इल्म से, क्या होकर कैसे होगी ये हासिल, ये साइंस के इल्म का ये हकीकत क्या है ना। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतनी आसान नहीं है किसी चीज़ को अपना ज़िंदगी खपा करके। ये साइंसदा भी जो है अपना इल्म हासिल करते हैं, और ये चांद की तरफ जो दुनिया से जो बड़े बड़े मिसाइल छोड़ते हैं, बड़े बड़े रॉकेट छोड़ते हैं, चांद से लेकर मंगल से लेकर इंसान जाने की कोशिश करता है और चांद तक जा पहुंचा है, और मंगल में जाने की तैयारी कर रहा है, रोबोट भेज चुका है, और ना जाने वॉयेजर कहाँ से कहाँ चल रहा है, और सारी चीज़ जो को इंसान कर रहा है इतनी आसान नहीं है। इसमें करोड़ों करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं, और इसमें जो है बहुत सारे साइंटिस्ट अपना ज़िंदगी को मिटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगी को फ़ानी कर करके वो भी यही अल्लाह की तलाश में जो है कायनात की तलाश में वो भी चल रहे हैं। भले ही उनका मकसद क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता हो। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इस दुनिया में भेज करके अपना किस काम में अल्लाह रब्बुल आलमीन लगा रहे हैं, वो अल्लाह आलिमुल गायब, वो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि वो किस काम में किस इंसान को किस काम में किस लिए लगा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो है हम अगर उसी इंसान के उसी साइंसदानों के जो है मेहनत के बलबूते पर आज हमें ये इल्म हासिल हो रहा है। हम समंदर को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं, MRI करके देख रहे हैं, अब हमारे कितने बदन है, कितना सेल है, कितना ब्लड सेल है, इसके अंदर में कितना आयरन, मेलाबोडिनियम, जिंक और कार्बन, जो चीज़ हमारे बदन के अंदर में है वो चीज़ हम देख रहे हैं। हमारा नर्व सिस्टम है, हमारा जो कुछ बोन्स का स्ट्रक्चर है, और सारे जो है फ्लैश ब्लड सारे
चीज़ को हम जितना कुछ समझ रहे हैं और ये जो है कैसे हमारे अंदर शरीर के अंदर बनावट है, कैसा कुछ है, वो सारे चीज़ जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, ये साइंटिस्ट लोगों ने जो है अपना ज़िंदगी को खपा करके और जो है ये इल्म को हासिल करके हमें अता किया है। समंदर के गहराई को हम देख रहे हैं, आसमान को जो आज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं देख रहे हैं कि बैठे बैठे हमें मदरसा में जो है इल्म हासिल हो गया और मिडिल इल्म हासिल होकर